जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों का सेकेंड क्लास है फंक्शन पे। फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने दो टॉपिक जो 11th का है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डेट मीन्स एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है उसी को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सेट्स पढ़े, सेट्स में जो भी था टाइप्स उसको हम लोग किए। उसके बाद रिलेशन पढ़े, रिलेशन के बाद हम लोगों का फंक्शंस है। फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो देखे, फिर रिलेशन का डोमेन एंड रेंज देखे। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया और अब हम लोगों का जो रेस्ट पोर्शन बाकी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन को जो डिफाइन किए थे, कुछ इस तरीके से डिफाइन किए थे कि ए एंड बी एक सेट्स हैं और जो कि नॉन एम्प्टी हैं, उसके एलिमेंट्स हैं। लेटेस्ट सपोज इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हैं। ए का 1 से, बी का 2, सी का 3, डी का 3, ई का 4। ये हम लोगों ने टेंटेवली डिफाइन कर दिया है कि ये है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, इनपुट ऑफ द सेट्स, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन किसी रूल के तहत एसोसिएट्स हैं जो उसमें इनपुट को पुट करते हैं, दैट मीन्स जिस पे फंक्शन आपका डिफाइंड होता है, ऐसे इनपुट जिस पे फंक्शन आपका डिफाइन होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया था कि आपका जो ए के एलिमेंट्स हैं, ए जो सेट्स हैं उसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, दैट मीन्स ए बी सी डी आपका डोमेन है। ओके, यदि आपका क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, अब आप देखिए ऐसा एक्स का क्या वैल्यू रखें जो डिफाइन हो जाए। ओके, तो एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव रखें, निगेटिव रखें या जीरो रखें, कुछ भी रखें, डेट मीन्स एनी रियल वैल्यूज जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन हो जाता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन आर डिफाइंड आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आप बताइए कि इनपुट आप पुटअप करते हैं, दैट मीन्स ए देते हैं तो आउटपुट 1 आता है, बी देते हैं तो 2 आता है, सी देते हैं 3 आता है, डी देते हैं 3 आता है, ई देते हैं तो 4 आता है। दैट मीन्स जो आपका फंक्शंस हैं उसका रेंज क्या है, 1 2 3 4। दैट मीन्स आप इनपुट ए बी सी डी ई देते हैं तो आउटपुट 1 2 3 4 आता है। दैट मीन्स आपका जो रेंज हुआ ये 4 एलिमेंट्स हुआ, 1 2 3 4। दैट मीन्स जब आप इनपुट ऑल रियल नंबर्स देंगे, पॉजिटिव देंगे, तो मॉडुलस जो पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स आपका जो ये फंक्शन है इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। ओके, यदि आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स और आपसे पूछा जा रहा है इसका डोमेन एंड रेंज बताइए। आप ये रियल फंक्शन है, अब बताइए x का ऐसा वैल्यू क्या रखेंगे जिस पे फंक्शन आपका डिफाइन हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव x होता है उसी पे मॉडुलस डिफाइन होता है। जैसे 2 का मॉडुलस नहीं, 2 का रूट्स √2 होगा जो कि डिफाइंड है, लेकिन -2 का जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, दैट मीन्स रियल नहीं होगा। दैट मीन्स आपका ये रहा कि यदि आप इनपुट 0 या 0 से बढ़ा देते हैं तो आपका फंक्शन डिफाइन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का जो डोमेन होगा वो होगा 0 to इन्फिनिटी, 0 भी होगा। और रेंज की बात करें तो रेंज 0 से बड़ा रखेंगे तो आउटपुट 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका रेंज भी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी के बीच। ओके, याद रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। तो
ऐसा नहीं है कि √4 का वैल्यू +-2 होता है, बच्चे गलती करते हैं। ये चीज़ को हम लोग मॉडुलस में डिफाइन कर चुके हुए हैं, इसीलिए आपका जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स यदि आपका यदि आपका फंक्शन है f(x) = mod x, तो डोमेन होगा रियल और रेंज होगा 0 to इन्फिनिटी। यदि इस टाइप का दिया है तो ऑलरेडी आप मैपिंग देख के बता सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आने से रहा। ओके, लेट अस सपोज आपका फंक्शन दे देता है f(x) = x - 1 दिस। अब आप बताइए कि इसका यदि आपसे पूछा जाए इसका डोमेन एंड रेंज बताइए। ओके, तो डोमेन एंड रेंज बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दिस टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस डिफाइन होता है, सॉरी पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट डिफाइन होता है। ओके, तो आपको x - 1 को क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। दैट मीन्स f(x) is to be defined, तो x - 1 should be greater than equals to 0। ये रहा आपका डिफाइन होने के लिए। दैट मीन्स x को हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, 1 क्लोज, इन्फिनिटी ओपन। साथ ही साथ रेंज की बात कर देते हैं। तो रेंज आप 1 से बड़ा रखेंगे तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि यदि 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन 1 पुट करने पर इसका वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा। किसका, x - 1 का, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 0 या 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स डोमेन होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और रेंज जो होगा आपका वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, तो याद रखिए अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं डोमेन और रेंज को देखने के लिए। डोमेन एंड रेंज का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो डोमेन में इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। सिर्फ आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो, और रेंज में क्या होता है, आउटपुट देखना होता है। तो आउटपुट ऐसे कैसे देख सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे दिया, जैसे आपसे पूछ दिया कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = x² + 2x + 1 अपॉन x² - 6x + 8। ओके, यदि आपसे इससे डोमेन पूछा जाए तो वेरी वेरी सिंपल है। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन शायद यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में। ओके, तो लेकिन रेंज पूछा जाए तो रेंज भी आ जाएगा, लेकिन जितनी आसानी से डोमेन आ जाएगा उतनी आसानी से रेंज नहीं आएगा। रेंज के भी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स रेंज में जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो सिंपल होता है दिखने में एज कंपेयर टू डोमेन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ डोमेन के क्वेश्चन करते हैं। आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में यहाँ डिफाइन कर दिए गए हैं, आप घबराइए मत, सब क्वेश्चन आपको धीरे धीरे बनेगा। लेकिन रेंज में क्या होता है, वैल्यूज़ निकाले बोलते हैं कहाँ से कहाँ होगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक हम लोग इनइक्वालिटी में भी पढ़ते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ होंगे। दूसरा है आपका जब हम लोग एओडी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, वहाँ पर भी मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं। फिर आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ पर भी रेंज की बात होती है। इसे रेंज के जो अभी क्वेश्चंस आएंगे वेरी वेरी सिंपल दिखने में लगेंगे और ज़्यादा उसमें कंसेप्ट तत्काल हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन डोमेन आप अच्छी तरीके से कीजिए। जैसे आपको पता है इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है द वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन आर डिफाइंड। तो दैट मीन्स ये आपका रैशनल फंक्शन है px/qx के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड हो तो सिंपली डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, f(x) इज टू बी डिफाइंड x² - 6x + 8 not equals to 0 only, nothing else। ओके, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे x - 4 x - 2 not equals to 0, x not equals to 2, 4।
दैट मीन्स ऑल रियल एक्स चलेगा, सिर्फ 2 and 4 को छोड़ के। दैट मीन्स आपका जो डोमेन होगा वो होगा R माइनस 2,4 कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों को छोड़ के ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 and 4। आपका क्वेश्चन लेट अस सपोज ये आ गया f(x) इक्वल टू क्यूब रूट एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका डोमेन आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हैं, सिंपली इसको डिफाइन होना है। डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज डिफाइंड। क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज डिफाइंड। दैट मीन्स आप x पॉजिटिव देंगे तो भी डिफाइन हो जाएगा, x निगेटिव देंगे तो भी डिफाइन हो जाएगा, 0 देंगे तो भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसी भी x पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बात करते हैं हम लोग cot x का। cot x शुड बी डिफाइंड, cot x शुड बी डिफाइंड। इसको डिफाइन होने के लिए cot x को हम लोग क्या लिखेंगे, cot x को लिखेंगे cos x अपॉन sin x। आप चाहते हो कि ये डिफाइन हो तो sin x को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कब होता है, थोड़ा हल्का फुल्का रहेंगे, जस्ट 11th के बच्चे हैं आप, थोड़ा बहुत आप नॉलेज निकालिए। तो sin x 0 होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। डेट मीन्स 0 पे ये 0 हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, 2 पाई पे 0 हो जाएगा, 3 पाई पे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दैट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा r माइनस n पाई। दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका फंक्शन का। जो बच्चे समझ रहे हैं उसको आसान लगेगा, थोड़ा सा नहीं समझ रहे हैं उसकी तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। समझ नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। ओके, जैसे आपसे पूछ दिया जाए फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अंडर रूट। यदि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अब देखिए ये भी आपका क्या है, रैशनल फंक्शंस। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है अंडर रूट का। यदि अंडर रूट का नहीं रहता तो सिंपली इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको इससे ये आपके डोमेन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑल रियल वैल्यू पे डिफाइन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का तो कोई मीनिंग है ही नहीं। आप चाहते हो कि ये टर्म डिफाइन हो, आपका सिंपली डोमेन निकालने के लिए है f(x) इज टू बी डिफाइंड, f(x) इज टू बी डिफाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x के ऐसे ऐसे वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है जिसपे ये हमेशा का हमेशा 0 से बड़ा हो। तो इसको एक तरीका है, फैक्टराइज सबसे पहले कीजिए x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। स्पष्ट है कि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक पे 2 और 3 पे 0 होगा, दो ही वैल्यूज हैं जिस पे ये 0 होंगे। और इसको सिंपली ऐसे समझिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 2 और 3 पे 0 आएगा, 3 से बड़ा रखिए वैल्यूज, तो ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स 3 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली 2 और 3 के बीच रखते हैं, 2 और 3 के बीच रखेंगे तो जैसे 2 से 3 के बीच लेट अस सपोज 2.5 रखते हैं, तो 2.5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव।
और 2 से छोटा रखते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो लिखे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम। जो बच्चे ये चीज़ को कैसे लिखते हैं, इसको हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स कर का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए, आपको ये डायरेक्ट लिखने को मिलेगा। लेकिन उस चीज़ को आप अभी तत्काल दरकिनार करते हुए आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जस्ट सिंपल मेथड है। ये जो शो कर रहा है, ये कह रहा है कि x का वैल्यू 2 से छोटा रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, और ओवरऑल एक्सप्रेशन 2 से 3 के बीच रखोगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, 3 से बड़ा रखोगे तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। और आप चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो तो x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ये रहा डोमेन ऑफ द फंक्शन। यही आपसे पूछ दिया जाए कि इसका रेंज क्या होगा, तो मेरे ख्याल से लिटिल बिट टफ हो जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है, अंडर रूट्स भी है। आप x का वैल्यू ये रखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, ऐसा सिंपल सा तो एक्सप्रेशन नहीं है। इसीलिए आप याद रखिए कि थोड़ा सा जो रेंज फाइंड आउट करते हैं उसमें जो एक्सप्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है वेरी सिंपल होता है। देखिए वन मोर क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम डोमेन पे बेस्ड करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 1/log ऑफ मॉड एक्स, सबसे पहले देखिए लॉग का भी इन्वॉल्वमेंट है, मॉड का भी इन्वॉल्वमेंट है, और आपका ये नॉमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सबसे पहली बात कि नॉमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। log mod x नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से mod x नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, और mod x यदि किसी का 1 है तो x क्या होगा, +-1। इसका मतलब है x नॉट इक्वल्स टू +-1। ये पहला कंडीशन आपका आ गया। ओके, डिनोमिनेटर के सेंस में। ओके, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉग की। ओके, लॉग जो सिर्फ एंड सिर्फ डिफाइन होता है वो पॉजिटिव नंबर पे डिफाइन होता है। दैट मीन्स ये जो मॉड x होना चाहिए, लॉग मॉड x जो होना चाहिए ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, क्योंकि यदि आप 0 या 0 से बड़ा होता है तो लॉग आपका हमेशा डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो आप ही मेमोराइज कीजिए कि मॉडुलस में बताए थे कि लॉग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। निगेटिव इनपुट रखेंगे तो भी चलेगा, पॉजिटिव रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स यदि चाहते हैं कि मॉड x पॉजिटिव हो तो x को क्या होना चाहिए, x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x नॉट इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स यदि आप चाहते हो कि ये फंक्शन डिफाइंड हो तो x ना तो 0 हो, ना तो +1 हो, ना तो -1 हो। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, +1 एंड -1। इसका जो लिखने का तरीका है r -1 0 +1। ये रहा आपका डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस। और करते हैं डोमेन से रिलेटेड। देखिए डोमेन से रिलेटेड है आपका कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन log ऑफ f(x - x²/4 अंडर रूट। इसका कह रहा है कि आप डोमेन निकालिए। देखिए
यहाँ पे अंडर रूट्स भी है, लॉग भी है। अंडर रूट्स को डिफाइन होने के लिए ये टर्म क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। ओके, तो सबसे पहला है कि आप अंडर रूट को डिफाइन कीजिए, एफ एक्स इज टू बी डिफाइंड, तो लॉग बेस ई 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसको लिख दो log 1 विथ बेस ई। ओके, log एफ एक्स इज टू बी डिफाइंड, सबसे पहले हम अंडर रूट को डिफाइन किए। अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। डेट मीन्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए। लॉग को डिफाइन होने के लिए इसको 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब इस दोनों का कॉमन देखिए, ये टर्म कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और ये टर्म कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसी के आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, तो इसी को सॉल्व करके आंसर फाइंड, यदि कोई नंबर 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक वो 0 से बड़ा होगा ही। ओके, यदि कोई 0 से बड़ा है जरूरी नहीं है। इसी को हम लोग सॉल्व करते हुए आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट इसको जो सॉल्व किए थे यहाँ 2 3 था तो इधर आया प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। उसी तरह आपका 1 से ये रहा 1, ये रहा 4 0 0 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आपको चाहिए निगेटिव, वहाँ पे चाहिए था पॉजिटिव इसीलिए ये और ये आंसर लिए, यहाँ पे चाहिए आपको निगेटिव इसीलिए फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका x 1 से 4 के बीच हो जाएगा। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चंस। और हम लोग डोमेन पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा वही चीज़ है जो एक बार कंसेप्ट में क्लियर हो जाए तो आपको डोमेन आसान लगेगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन आर डिफाइंड। करते हैं कुछ और क्वेश्चन। इनके एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर y इक्वल्स टू 2। देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन टाइप का था। डेट मीन्स x और y अलग अलग थे, इसमें आपका थोड़ा सा कंबाइन है तो कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड की बातें नहीं है। इस एक बार इस टाइप का क्वेश्चन 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें यह है कि आप पहले y और x को अलग कीजिए। सिंपली अभी तक जो क्वेश्चन किए थे y इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ था, यहाँ पे कंबाइन करके दिया हुआ, बस इतना ही डिफरेंस है, इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 दिस। अब वो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स with respect to 2 we get with respect to 2 के बजाय यदि आप लिखें with base 2 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोथ साइड with base 2 ये मान के हम लोग चलते हैं, यही लिखे हुए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू log ऑफ 2 माइनस 2 टू द पावर x with base 2। यदि ये बन के तैयार हो गया। यदि आपसे पूछा जाए, इस तरह के क्वेश्चन तो हम किए हुए हैं कि लॉग में है तो लॉग को डिफाइन होने के लिए जिस टर्म का हम लोग लॉग लेते हैं उसको क्या होना चाहिए, 2 माइनस 2 टू द पावर x को पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से y इज टू बी डिफाइंड 2 माइनस 2 टू द पावर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x, इसको 1 लिखेंगे। यहाँ से 2 पे पावर x लेस देन 2 पे पावर 1, x लेस देन 1।
यहाँ से आपका डोमेन हो जाएगा x माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का डोमेन। वेरी सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी हम लॉग के क्वेश्चन बनाए हैं, ये जो बेस रखे हैं कांस्टेंट। जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5 विथ बेस x। यदि आप चाहते हो कि इसका डोमेन निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो हम डोमेन लेते हैं जिस वैल्यूज़ का, उसको पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेस यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, बेस को क्या होना चाहिए? बेस ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल्स टू 1। एफ एक्स इज टू बी डिफाइंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। लिखने का क्या है, यही है आंसर आपका। आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी माइनस 1। 0 से इन्फिनिटी होगा लेकिन 1 को छोड़ के, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 0 to 1 1 to इन्फिनिटी। ओके, यही रहा आपका डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस। ओके, एक नए स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1, या लिख दिया जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज 0 to 1, या ऐसा लिख दिया जाता है एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1। दैट मीन्स ये जो एफ एक्स है उसका डोमेन 0 से 1 के बीच है, और आपसे इसका मतलब है जो भी आप यहाँ पे रखेंगे इनपुट, उसको 0 से 1 के बीच होना चाहिए। ओके, देन फाइंड डोमेन ऑफ, पहला एफ ऑफ मॉड एक्स, दूसरा एफ ऑफ साइन एक्स, तीसरा एफ ऑफ tan x। दैट मीन्स ये जो होना चाहिए इसको भी क्या होना चाहिए? 0 से 1, क्योंकि पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि एफ एक्स इज टू बी डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1। दैट मीन्स आप जो भी इनपुट यहाँ पे रखेंगे वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर जो भी रखेंगे वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा तो हम कुछ रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं होगा। ऑलरेडी आपने डिफाइन कर चुका है कि इसका डोमेन 0 से 1 के बीच है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स इज डिफाइंड, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1, यही होना चाहिए। ओके, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि हर रियल के लिए 0 या 0 से बड़ा होता है। लेकिन मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ से हो जाएगा x -1 से छोटा और +1 से बड़ा। ओके, ये कह रहा है कि ऑल रियल, ये कह रहा है -1 से +1। दैट मीन्स दोनों का कॉमन लेंगे आप, तो यही आंसर आपका होगा। ओके, तो ये रहा आपका डोमेन ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ मॉड एक्स। ओके, अब आपको पूछा जा रहा है डोमेन ऑफ दिस एफ ऑफ साइन एक्स, दूसरा एफ ऑफ साइन एक्स इज टू बी डिफाइंड साइन एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। पता है कि ये सिर्फ 0 और 1 से बीच होना चाहिए। यदि आप ही बताइए कि साइन एक्स 0 से 1 के बीच होता है, कहाँ से कहाँ, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो x का वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा। ओके, अब इसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज मीन्स सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का पूछता तो यही आता, लेकिन डोमेन का मतलब है ऑल रियल वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन आर डिफाइंड। इसको जनरलाइज करेंगे, बोथ साइड n पाई ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा दिस।
ये रहा आपका डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, सिमिलरली हम लोग tan x को भी कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan x को कैसे करेंगे देखिए, f ऑफ tan x is to be defined tan x greater than equals to 0 but less than equals to 1। आपको देखना है कि tan x 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से x होगा 0 to π/4। अब अगेन हम इसको जनरलाइज कर देंगे, एडिंग n पाई बोथ साइड, सॉरी यहाँ पे हम लोग 2n पाई ऐड करेंगे क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई होता है। ओके, एडिंग 2n पाई बोथ साइड, इस केस में हम लोग n पाई ऐड करेंगे। बच्चे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यदि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि साइन x और कॉस x के केस में हम लोग 2n पाई ऐड करते हैं बोथ साइड। इन केस ऑफ tan x cot x एडिंग n पाई बोथ साइड्स, क्योंकि tan x का पीरियड जो होता है वो पाई होता है, हर पाई के बाद उसका ग्राफ सेम होने लगता है, लेकिन cos x एंड sin x का जो ग्राफ होता है हर 2 पाई के बाद सेम होने लगता है। इसीलिए इसमें एडिंग 2n पाई बोथ साइड्स, यहाँ से n पाई हम लोग ऐड कर देंगे, n पाई x n पाई प्लस π/4। ये चीज़ आपको हम लोग बेबी कर्व मेथड बेसिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम आपको 6 चैप्टर है आप लोगों का इनइक्वालिटी इन NCERTs, वहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे बेबी कर्व भी बताएंगे, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस करेंगे और ट्रिगोमेट्रिकल इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए और उसको समझाएंगे भी। इसीलिए तत्काल आप लोग इन केस ऑफ tan x एडिंग n पाई बोथ साइड, इन केस ऑफ cos x एंड sec x एडिंग n पाई 2n पाई बोथ साइड्स। अब देखिए रेंज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेंज सिंपल सा शुरू के आज ही जो शुरू हुआ था क्लास उसमें कुछ बताए थे, लेकिन याद रखिएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का डेटा जो हम लोगों ने पढ़े हैं डोमेन में उतना नहीं आता है। ओके, वेरी सिंपल डेटा दिए जाते हैं, उसी में आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। लेकिन रेंज यदि पूछा जा रहा है तो डोमेन का भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो रहा है, तो वही इनपुट उस फंक्शन में पुटअप करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। देखते हैं रेंज के कुछ क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए f(x) इक्वल्स टू साइन x है, इसका रेंज फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले साइन x का डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका डोमेन जो होता है x बिलोंग्स टू रियल। ओके, यदि किसी भी फंक्शन का x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उसका डोमेन हो गया। अब रियल नंबर इसमें पुटअप करेंगे तो आपका रेंज क्या होगा, दैट मीन्स इसका वैल्यूज क्या होंगे। तो आपका साइन x यदि बिलोंग्स टू रियल है, सॉरी x बिलोंग्स टू रियल है, तो साइन x का वैल्यू -1 से +1 होता है। इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल और रेंज क्या है -1 to +1 क्लोज इंटरवल। यदि इसी में पूछ दिया जाए कि f(x) इक्वल्स टू मॉड साइन x है, इसका रेंज बताओ, तो मॉड ऑफ साइन x का रेंज क्या हो जाएगा 0 to 1 ये। ओके, क्योंकि मॉड लेने के बाद -1 का भी मॉड +1 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो -1 से +1 होगा, जैसे ही मॉड लेंगे उसका वैल्यू 0 से 1 आ जाएगा। यदि यही पूछ दिया जाए f(x) इक्वल्स टू साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ओके, तो साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर्स दैट मीन्स -1 से लेकर 1 के बीच साइन x का वैल्यूज हैं, और उसका यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो क्या वैल्यूज हो जाएगा, उस केस में आपका रेंज ओनली -1, 0 एंड +1 विथ करली ब्रैकेट, सिर्फ एंड सिर्फ यही होगा। ओके, लेकिन डोमेन तीनों के केस में सेम है। रेंज यदि आपका फंक्शन सिंपल सा साइन x है तो -1 से +1x,
मॉड साइन एक्स है तो 0 से 1 के बीच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स है तो -1 0 एंड 1। यदि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड साइन एक्स विथ बेस 2, यदि ऐसा है तब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले इसका तो आप लोगों को पता है कि डोमेन जो भी होंगे जिस पे ये डिफाइन होंगे उसको छोड़ के, दैट मीन्स मॉड साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ मत छोड़ के। ओके, अब आप ही बताइए 0 से 1 के बीच इसका वैल्यू होगा, मॉड साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा या नहीं? क्योंकि यदि ये 0 होगा तो फिर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगा तब जाकर ये डिफाइन होगा। यदि आप लोग लॉग का ग्राफ जानते होंगे, बताए थे लॉग का ग्राफ जब लॉगरिथम पढ़ाए थे, सिंपल सा कि लॉग का ग्राफ जो होता है ऐसा होता है। दैट मीन्स जब इनपुट 1 से छोटा होगा, इनपुट 1 से छोटा होगा, दैट मीन्स जिसका हम लोग लॉग लेते हैं यदि 1 से छोटा हो तो आउटपुट निगेटिव आता है, और 1 से बड़ा लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो रेंज हो जाएगा -∞ से 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही स्मॉल साइन एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा ये -∞, और जैसे ही टेंस टू 1 होगा ये हो जाएगा 0, लेकिन इस पे क्लोज और इस पे ओपन। दैट मीन्स जो रेंज आपसे कभी भी पूछा जाएगा उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो फंक्शन है एकदम छोटे छोटे होंगे, इसको आपको समझना है, उसकी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, जैसे ही आपका आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जहाँ पर x -π/2 से लेकर +π/2 के बीच, टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस सिर्फ x का है। तो आप देखिए x -π/2 से लेकर +π/2, पाई का वैल्यू अप्रॉक्स 3.14 होता है, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू -1.57 से लेकर +1.57 के बीच होगा, जिसमें जैसे ही हम x को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो -1.5 से -1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका -2, और -1 से 0 के -1 से 0 के बीच -1, 0 से 1 के बीच 0 से 1 के बीच 0, और 1 से 1.57 के बीच 1। तो यहाँ से रेंज हो जाएगा आपका cos ऑफ -2, cos ऑफ -1, cos ऑफ 0 एंड cos ऑफ 1। cos ऑफ 0 1 होता है, cos ऑफ 1 1 होगा, cos ऑफ -1 cos 1 होगा, cos ऑफ 2 होगा। ये रहा आपका रेंज विथ करली ब्रैकेट्स। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। यदि आपका ये दिया हुआ है तो, यदि ये नहीं दिया रहता तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी थी, cos 4 cos 5 cos 6, क्योंकि इसके जो डोमेन होंगे वो ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x होंगे, तो हर वैल्यू पे ये डिफाइन हो जाता। फिर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते, मतलब cos ऑफ z हो जाता है, z जहाँ पे क्या होता है, इंटीजर्स होता है। इस तरीके से रेंज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x² - 4x + 5। सबसे पहले आप इसका डोमेन निकालिए ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ऑल रियल वैल्यू ऑफ x पे डिफाइन होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, R। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। यदि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड आउट करना हो तो एक ही तरीका है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर में सॉल्व कीजिए। यहाँ से एफ एक्स को आप लिखिए x² - 4x + 4 + 1, यहाँ से हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर + 1। दैट मीन्स ये हमेशा आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, क्योंकि कुछ भी होगा तो x - 2 हमेशा रियल होगा, और रियल का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा। इसको ऐड कर देंगे तो हमेशा 1 या 1 से बड़ा। इसका मतलब हो गया, इसका रेंज क्या हो गया आपका 1 से लेके
इन्फिनिटी के बीच। रेंज के इस क्वेश्चन को देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये आपका रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, ये टर्म जो है हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा। हम लोग क्या करते हैं, प्लस 1 एंड माइनस 1 नॉमरेटर में कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से आप एफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से एफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करे तो मिनिमम, 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो तो मिनिमम, इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालिए, 1 अपॉन समथिंग, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, यदि ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। समझ रहे हैं? 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो तो मिनिमम, इसको ज़्यादा होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, इसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है, ये 1 बाय 1 1 माइनस 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको चाहिए मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम होने के लिए 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम से कम सब्ट्रैक्ट करे, 1 से कम सब्ट्रैक्ट करे, ये मिनिमम हो, इसका मतलब ये क्या हो, मैक्सिमम। ये टेंस टू इन्फिनिटी जा सकता है, ओके, लेकिन कभी भी इन्फिनिटी क्लोज नहीं होता है, इसीलिए 1 माइनस 0 क्लोज नहीं होगा, मतलब 1 जो होगा वो आपका ओपन ही रहेगा। ओके, ये रहा आपका रेंज। आई थिंक समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर 4 प्लस 1। ओके, तो इसको तो आप हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन समथिंग। अब समथिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस 1 अपॉन डेट पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये हमेशा आपका 2 या 2 से बड़ा ही होगा, ये हमेशा आपका 2 या 2 से बड़ा ही होगा। यदि ये आपका 2 के बराबर है तो मिनिमम, और 2 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम। यदि ये मिनिमम तो टोटल मैक्सिमम, और ये टोटल मैक्सिमम तो ये मिनिमम। ओके, तो आप ही देखिए, तो ये मिनिमम कब होगा सर, मिनिमम इसका वैल्यू कितना होता है 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ओके 1/2 1/2, तो इसका जो ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2। मिनिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम इसका क्या होता है, टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से हाफ, बोथ साइड क्लोज, क्यों कि आप x 0 पुट कर सकते थे। ओके, ये रहा आपका 2 क्वेश्चंस, कॉमन सेंस अप्लाई किए, डोमेन तो आसान से निकल गया, देखते ही पता चल गया डोमेन ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, लेकिन रेंज के लिए आपको ये सब चीज़ देखने होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग रेंज से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, उसको देखिए, लेकिन रेंज में यदि आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि रेंज को हम स्टेप बाय स्टेप मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, एओडी पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यदि रेंज आपको लिटिल बिट कम समझ आए तो। एक क्वेश्चन है आपका वेरी फेमस, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x।
इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन में है कि x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि उस पर जो फंक्शन tan फंक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो tan x होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है। ओके, तो ये tan x के बारे में हुआ कि tan को x को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो ये है डिनोमिनेटर्स उसको भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, क्योंकि tan x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस tan x नॉट इक्वल्स टू 0, tan x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, दैट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4। इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं n पाई बोथ साइड ऐड करके। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं, fx को 1 को लिखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यहाँ से fx हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस x। ओके, सबसे पहले देखिए इसका वैल्यू जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ओके, tan x tan पाई बाई 4 माइनस x कुछ भी होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका रेंज होता है। यदि आपका x जो दिया हुआ है रियल है तो, लेकिन आपके दो कंडीशन दिए हैं, ये और ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही x को आप माइनस पाई बाई 4 देंगे, x को जैसे ही आप माइनस पाई बाई 4 देंगे ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, जो टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होता है। वैसे भी इसको क्लोज में नहीं लेते हैं, ये वाला टर्म आपको दिक्कत नहीं कर रहेगा। अब जैसे ही आप पाई बाई 4 देंगे ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, 10 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 होता है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो होगा उसका रेंज ऑल रियल वैल्यूज़ होंगे, लेकिन माइनस 1 को छोड़ के। ओके, माइनस 1 पे नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये जो दो कंडीशंस दिए हुए हैं, एक आपका टेंस टू प्लस इन्फिनिटी दे रहा था जो ऑलरेडी हम लोग क्लोज नहीं लेते हैं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। बात करते हैं हम लोग ये पाई बाई 2 के बारे में। जैसे ही पाई बाई 2 देते हैं तो 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 10 बाई 4, दैट मीन्स माइनस 1। दैट मीन्स ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो रेंज होगा वो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट माइनस 1। ओके, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और फ्रेंड, आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है PDF का, उसको डाउनलोड करके आप जो 11th बेसिस को देखते हुए हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन जस्ट 10th करके बच्चे आते हैं, उसको फंक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। नॉर्मली जब हम 12 पढ़ते हैं तो वहाँ फंक्शन अगेन डिटेल में पढ़ाते हैं, जो बच्चे को समझ में आता है, क्योंकि उसको पढ़ने के पहले हम लोग अच्छी तरीके से मॉडल्स पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं, डिजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, साइन स्कीम पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं। इतना जब पढ़ लेते हैं तब आपका फंक्शन आसानी से समझ में आता है। लेकिन आप फंक्शन दोबारा फिर पढ़िएगा, लेकिन अभी जितना पढ़ाएं कोशिश कर रहे हैं कि 11th के बच्चे को समझ में आना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन पूछिए। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोई डाउट हो तो पूछिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक होगा और ट्रिग्नोमेट्री होगा, वेरी बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।